हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बताने वाली हूं कि अगर किसी फीमेल को अपने में दिखाई देते हैं तो उनको इंतज़ार नहीं करना है, उनको सीधा गायने को विजिट करना है। ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कितने कमेंट्स आप ऐसे करती हैं, आप बहुत सीरियस कंडीशन में होती हैं, उस टाइम पे पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बस आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम एक गर्ल की लाइफ को बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं, यानी कि जब उसका जन्म हुआ होता है। तो कुछ बच्चियों में देखा गया है जब वो 2 से 3 दिन की होती हैं तो उनको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है। तो अगर पेरेंट्स को नहीं पता होता तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या है, इतनी छोटी बच्ची को कैसे ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है, क्योंकि कुछ बच्चियों में देखा गया है जब वो डिलीवर हो जाती हैं तो उनकी मदर के हॉर्मोन्स रह जाते हैं बच्चे के अंदर। तो कुछ टाइम होता है कि वजाइना से ब्लीडिंग होती है और इसका नॉर्मल टाइमिंग है अराउंड 3 महीने तक। 3 महीने तक अगर ये ब्लीडिंग हो रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन जब लेनी है आपको जब 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया और वो ब्लीडिंग खत्म नहीं होनी। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको गायने को विजिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है जब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 9 से 10 साल की एज एक ऐसी है कि आप एक गर्ल चाइल्ड को और एक बॉय चाइल्ड को आप पहचान सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो एक गर्ल चाइल्ड होती है उसके चेस्ट एरिया में उभार आने लगता है, उसके प्राइवेट एरियाज में हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग है 9 से 10 साल की एज। ठीक है, लेकिन अगर बच्ची 12 साल की हो गई, 13 साल की हो गई है और इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, जो उसके शारीरिक चेंजेस होते हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में आपको चिंता करने वाली बात है और आपको गायने को विजिट करना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके शरीर का विकास होना शुरू हो गया है। लेकिन अब बात आती है पीरियड्स की। तो पीरियड्स किस एज में होने चाहिए, फिर से वही कहूँगी, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि 10 से 12 साल की एज एक एवरेज एज मानी गई है। पहले के टाइम में होता था लड़कियों को 16 साल की उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं, 15 साल के में आ रहे हैं, लेकिन वो एज धीरे धीरे घटकर 10 से 12 साल की हो गई है। तो आज के टाइम में 10 से 12 साल की एज में लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं, इतना उतना ऊपर नीचे चल जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लड़की को 16 साल हो गए हैं और उसको पीरियड्स नहीं आए हैं तो ऐसे में आपको गायने को विजिट करना है। इंतज़ार नहीं करना है किससे पूछो क्या कहूँ, नहीं, आपको सीधा गायने के पास जाना है कि अभी तक पीरियड्स क्यों नहीं शुरू हुए हैं। इससे अब हम आगे के स्टेज में चलते हैं। पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं तो पहला जो पीरियड होता है उसको मेनार्के बोला जाता है। तो ये रेगुलर नहीं आते पीरियड्स शुरू में। हो सकता है लड़की को 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है हर महीने अब उसको पीरियड्स आएंगे। तो ये शुरू के टाइम में रेगुलर होते हैं, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये जो पीरियड्स होते हैं इनको रेगुलर होने में 2 साल का टाइम लग जाता है। अगर आपके बच्चे के पीरियड्स 2 साल में रेगुलर नहीं हो रहे हैं, 3-4 साल हो गए और ऐसे ही आ रहे हैं 3 महीने में, 4 महीने में, तो ये टाइम वो आ जाता है कि आपको गायने को विजिट करना है कि अभी भी ऐसे क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं पीरियड्स की। तो सबसे पहला, अगर पीरियड्स होते हैं तो एब्डोमेन में पेन होता है। तो ये जो पेन होता है ये बहुत ज़्यादा भी होता है कुछ लड़कियों को और कम भी होता है, और कुछ को तो पता ही नहीं लगता कि पेन भी होता है, इस तरह के भी होती हैं। तो जिनको नहीं भी पता लगता पेन होता है वो चीज़ भी नॉर्मल है, और ज़्यादा पेन हो रहा है वो भी नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल तब माना जाता है कि आप पेन किलर भी ले रहे हैं और वो पेन में आपको आराम नहीं आ रहा, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको गायने को विजिट करना है। नेक्स्ट हो जाता है हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको। अब हैवी को भी आप किस तरह से पहचानेंगे, एक दिन में अगर आप 3 से 4 बार पैड्स चेंज कर रही हैं देन इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर आप 7 से 8 बार आपके पैड चेंज करने का टाइम आ जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको गायने को विजिट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं वो आपके कितने दिनों तक नॉर्मल होते हैं। तो 2 से 7 दिनों का टाइम एक नॉर्मल रेंज मानी गई है, लेकिन कुछ फीमेल्स को देखा गया है कि उनको सिर्फ एक ही दिन के लिए पीरियड्स होते हैं और खुल के हो जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, कोई उनको परेशानी नहीं आती, वो इजीली प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मतलब कुछ केसेस एक्सेप्शंस में हैं, तो एक दिन का उनका पीरियड भी वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज 2 से 7 दिन का पीरियड आपके नॉर्मल होते हैं। 7 से ज़्यादा दिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी नॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाता। फिर ऐसे में आपको गायने को विजिट करना है, या आपको महीने में 2-2 बार ब्लीडिंग हो जाती है तो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है कि कोई बताएगा कि हाँ हमें गायने को दिखाना चाहिए, नहीं, आपको अलर्ट रहना है। और नेक्स्ट बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज की। जो एक वाइट डिस्चार्ज हर फीमेल की वेजाइना से निकलता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में अलग अलग होती है। कभी वो थिक हो जाता है, कभी थिन हो जाता है, कभी वो बिल्कुल डार्क वाइट कलर का दिखता है, कभी वो ट्रांसपेरेंट दिखता है।
तो ऐसे में आपको कब पहचानना है कि ये नॉर्मल नहीं है। एक तो सबसे पहली बात, आपका जो वाइट डिस्चार्ज होता है आप उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने ही योनि में से आपको स्मेल आने लगे कि भाई आज तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ अजीब सी स्मेल लग रही है, तो दैट मीन्स कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है। और किस तरह से पहचान सकती हैं, जो ये आपका वाइट डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो गया है, वाइट से वो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का, येलो, या फिर कई बार रेड कलर का भी हो सकता है, ठीक है। कलर चेंज हो गया है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि दही के जैसा फटा फटा आ रहा है, आपको इचिंग हो रही है अपने वेजाइनल एरिया में, रेडनेस दिखते हैं, स्वेलिंग, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है। वो अलग अलग वैरायटीज के होते हैं, आपके फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, आपके बैक्टीरियल वेजिनोसिस होते हैं, तो किस तरह का डिस्चार्ज है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे सिम्टम है तो आपको गायनी को विजिट करना है, ठीक है। इसके बाद अब हमने पीरियड्स की बात कर ली कि स्टार्ट हो गए पीरियड्स। फिर हम बात करते हैं जब 20 एज की हो जाती है लड़कियां, तो उनको हिदायत दी जाती है कि उनको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना शुरू कर देना चाहिए हर महीने। ये चीज़ डिटेल में मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से क्या होता है, कोई भी आपको गांठ अलग सी महसूस होती है अपने ब्रेस्ट रीजन में, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि भाई ये पिछले महीने जब मैंने चेक किया था अपना ब्रेस्ट एरिया तो तब तक तो नहीं था, अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। तो ऐसे में चाहे उस गांठ में दर्द है चाहे नहीं है, जैसी भी है वो गांठ, लेकिन अगर आपको अलग लग रही है तो आपको गायनी को विजिट करना चाहिए, उनको दिखाएं कि किस तरह की गांठ है। मोस्टली केसेस में देखा गया है जो टीनेज में गांठें होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, मतलब वो कोई कैंसर का साइन नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको दिखा लेना चाहिए। अब 20 साल के बाद हम बात करते हैं, सीधा शादी के ऊपर आते हैं। जब गर्ल्स की शादी हो जाती है, वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती हैं, उस टाइम पे आपको पेट में दर्द रह सकता है, या पहली बार में आपको वैसे भी मतलब पेन महसूस हो सकता है क्योंकि वो आपका फर्स्ट टाइम है। लेकिन अगर सेम पेन आपको जितनी भी बार आप रिलेशन बना रहे हो उतनी बार 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 हो रहा है, या फिर रिलेशन बनाते बार आपको ब्लीडिंग हो रही है हर बार, तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। आपको ब्लीडिंग होती है या पेन होता है तो आपको फर्स्ट टाइम चल जाता है, लेकिन अब आपको महीना हो गया, 2 महीना हो गया, रेगुलर ये चीज़ चली आ रही है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको गायनी को विजिट करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। तो अगर आपकी शादी 30 साल की उम्र से पहले हुई, यानी 20 में, 25 में, 28 में, और आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप रेगुलर कोशिश कर रहे हैं, अपने फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, कोई हेल्थ हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, पीरियड्स भी रेगुलर हैं, तो आप 2 साल के लिए वेट कर सकती हैं कि हो सकता है 2 साल में आपको प्रेगनेंसी ठहर जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी 30 से ऊपर की एज में हुई है तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। आप अगर रेगुलर रिलेशंस बना रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो आप सिर्फ 6 महीने तक इंतज़ार कीजिए, फिर आप गायनो को विजिट कीजिए। एंड यस, एक और कंडीशन है, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो चाहे आपकी शादी किसी भी एज में हुई हो, आप कोशिश करें जल्द से जल्द गायनो को विजिट करें, ठीक है। प्रेगनेंसी की तो जैसे अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आप कंसीव कर लेती हैं, आप देखते हैं अपनी प्रेगनेंसी किट में चेक करती हैं आप प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में तो आप गायनी को विजिट करेंगी, है ना। ये तो गुड न्यूज़ हो जाती है आपके लिए। और उसके बाद में बता देती है गायनी किस महीने में कितने कितने टाइम पे आपको विजिट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताऊंगी, अगर आप बेबी नहीं भी करना चाहते, आपको लगता है आप 2 साल अपने लिए निकालना चाहते हो कि हम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, बेबी नहीं चाहते, तो कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर आपको क्या यूज़ करना चाहिए, उसके लिए भी मैं तो कहूँगी एक बार आप गायनी को विजिट करें। आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके शरीर के अकॉर्डिंग गायनी एक अच्छा ऑप्शन बता देती है आपको कि आप ये चीज़ें एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कीजिए। जो आपके नेचुरल बैरियर मेथड्स होते हैं वो तो बेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई दवाइयाँ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गायनी को विजिट करना चाहिए। जो आपकी इमरजेंसी पिल्स होती हैं, ओवर द काउंटर जो आप लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना ठीक नहीं होता। अपने पूरे लाइफ स्पैन में अगर आप 2 से 3 बार यूज़ करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उसे बार बार नहीं यूज़ करना चाहिए। इसलिए आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी अपनी गायनी से मिलें। और अगर आप फैमिली प्लानिंग वैसे कर रही हैं कि आप बेबी भी करना चाहती हैं, उस टाइम भी मैं कहूँगी कि एक बार गायनी से मिल ले। वो आपके शरीर का पूरा चेकअप करती हैं कि आपको कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, या और भी काफ़ी सारे असेसमेंट हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कुछ सप्लीमेंट्स चलने होते हैं तो पहले से ही आपको देना शुरू कर देती है और आपकी प्रेगनेंसी ऐसे में एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस तरह से मैं कहूँगी बेबी प्लानिंग की जो बात है, चाहे आपको करना है चाहे नहीं करना है, उससे पहले भी आपको गायनी को विजिट करना चाहिए, ठीक है। ये हम तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सिम्टम्स को समराइज किया है कि जिससे आई थिंक हर फीमेल को हेल्प हो जाएगी कि अगर इस तरह के सिम्टम उनको देखने को मिलते हैं तो उनको वेट नहीं करना, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, अलर्ट हो जाना और गायनी को विजिट करना है सीधे।
फीमेल्स की अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर मैं सभी को एक वीडियो में ला दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे की चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट भी आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं हर फीमेल को पता होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। फीमेल्स को भी नहीं शेयर कर रहे हैं तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, मेल भी है, उनको भी शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक फिर से कहूँगी, एक बहुत जनरल सी चीज़ है ये, लेकिन फीमेल्स को पता नहीं होती है। हम इस फील्ड में हैं तो हमें मालूम है, लेकिन अगर एक आम औरत की बात की जाए तो वो इन सब चीज़ों से अनजान होती है। छोटी मोटी चीज़ों में या तो घबरा जाएगी या फिर वो इस तरह से इंतज़ार करके बैठती हैं कि शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो हर एक फीमेल तक पहुंचनी ज़रूरी है, मेरे हिसाब से बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एंड यस, बस इतना ही कहूँगी आज के लिए, बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।